मैं एक पिछले दिनों रिसर्च कर रहा था एंड दैट वाज अबाउट पाकिस्तान कि हम इनोवेशन में किस लिस्ट पे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा जो नंबर है वो इनोवेशन में जो है वो लीस्ट जो ऑर्डर है उसमें है। और हम बहुत ज़्यादा इनोवेशन अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में नहीं लेके आते, ना हम अपने स्ट्रक्चर में लेके आते हैं, ना हम अपने बिजनेसेस में लेके आते हैं। तो पाकिस्तान कुछ रिपोर्ट्स में लीस्ट 10 कंट्रीज़ में था, कुछ रिपोर्ट्स में लीस्ट 50 कंट्रीज़ में था, बट ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है। हम जिद्दत पसंद नहीं हैं, हम जिद्दत पसंदी की तरफ भी नहीं आना चाहते। और ये एक बड़ा अफ़सोस का मकाम है कि हम जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो ऑलरेडी उस चीज़ में हैं, हम उनसे सीखते भी नहीं हैं। हम चाइना से नहीं सीखते क्योंकि चाइना ने बड़े बेहतरीन तरीके से इनोवेशन जो था उसको अडैप्ट किया। गो कि चाइना एक इन्वेंटर कंट्री नहीं है, बट इनोवेशन में चाइना का आज कोई मुकाबला नहीं है। हम जापान को देखें कि जापान ने बहुत जल्द ये रियलाइज़ कर लिया कि शायद हम अगर वेस्ट से जो उनकी इन्वेंशंस हैं उसमें अगर हम लोग जो हैं वो इनोवेशन लेके आएँ, तो हम शायद अपने मुल्क को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। हम इंडिया की मिसाल लें, अब मलेशिया बहुत आगे है इनोवेशन में। हम लोग ताइवान की मिसाल ले लें, हम लोग मोरक्को की मिसाल लें। आजकल मोरक्को बहुत ज़बरदस्त जो है मोरक्को ने जो इनोवेशन के मॉडल्स हैं वो अडॉप्ट किए हैं। इसी तरह हम जब अपनी पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का जायज़ा लेते हैं, तो दोस्तों हमारे स्कूलों में हमारी जो स्कूलों में स्टडीज़ हो रही हैं वो उसमें इनोवेशन दूर-दूर तक नहीं है। हम जब कॉलेजेस में जाते हैं तो हम इनोवेशन मॉडल्स नहीं पढ़ते। हम शायद यूनिवर्सिटीज़ में जाके किसी एक हद तक, वो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, हम लोग इनोवेशन को जो है वो कुछ हद तक पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद हम फिर दोबारा उसी तरह वो दकियानूसी जो हमारी एक लाइफ़ है उसमें जो है वो चले जाते हैं। तो ज़रूरत क्या है?